स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप लोग जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें और मैं स्टार्ट करता हूं। ये देखिए, आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, टाइम एंड वर्क, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और खास करके सीसैट के लिए। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days and B alone in 20 days. In how many days can A alone complete the work? A और दोनों मिल करके काम करता है तो 15 दिन लगता है काम फिनिश होने में। B अकेला अगर चाहे तो उसको 20 डेज में खत्म कर सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, A अकेला कितने दिनों में इसको काम पूरा करेगा। इसमें कॉन्सेप्ट यह है कि होल वर्क को वन वर्क मानते हैं, ठीक है। और स्टेप वाइज समझाता हूं इसको, आप नोट करें। देखिए क्या गिवन है, पहले वो देखिए। ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, दोनों मिलकर 15 डेज में पूरा करता है। तब आप क्या कहते हैं, ए प्लस बीज 1 डे वर्क कितना हो गया, 1/15। एक दिन में कितना करेगा, जब 15 दिन में जितना करता है तो एक दिन में 1/15 पार्ट करेगा वो। बी अकेला ऑल्सो बी अलोन can do it in 20 days. Therefore, बीज 1 day work कितना हो गया, 1/20। अब देखिए, दोनों मिलके 15 दिन में कर रहा है, अकेला ये एक दिन में 1/20 कर रहा है। Therefore, एज 1 day वर्क कितना हो जाएगा, दोनों ने मिलकर किया था एक दिन में इतना और बी अकेला इतना, तो बचा ए का वर्क। लीजिए एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 15 और 20 है, तो 5 से जाएगा, 5 3 जा 5 4 जा, अब कुछ नहीं कटेगा, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। उसके बाद 15 4 जा माइनस 23 जा, तो 1/60 हो गया। तो ए का एक दिन का काम हुआ कितना, 1/60। अब इसको लिखते कैसे हैं वो देखिए। तो पूरा काम वो कितने दिनों में करेगा, तो आप लिखेंगे सिंस 1/60 पार्ट ऑफ वर्क इज डन in 1 day, therefore 1 work is done in 1 divided by 1/60। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इतना, यानी कि 60 डेज। यह आंसर हो गया आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए दूसरा सवाल मैं लिखता हूं, नंबर 2। ए कैन डू अ वर्क इन 4 days, बी कैन do it in 5 days, and C in 10 days. Find the time taken
by A, B and C to do the work together. ये आपको निकालना है। फिर देखिए, A can do a work in 4 days, ये A की कैपेसिटी है। B can do it in 5 days, ये B की कैपेसिटी है। एंड C in 10 days, C की कैपेसिटी है। तीनों का अलग अलग कैपेसिटी है। अगर तीनों मिलके काम करे, फाइंड द टाइम टेकन बाय A, B एंड C टू डू द वर्क टुगेदर। तीनों मिलके अगर काम करेगा तो कितना काम करेगा? आप सवाल नोट करें। अब देखिए, आप क्या कहते हैं? एज 1 डे वर्क कितना हो गया? ये कर रहा था 4 दिन में, तो 1 दिन में इतना करेगा। बीज 1 डे वर्क, ये 5 दिन में करता है, तो 1 दिन में 1/5। सीज 1 डे वर्क, ये 10 डेज में करता है, तो 1 दिन में 1/10 करेगा। अब क्या कहेंगे आप? A प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क, तीनों 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/4, 1/5, 1/10। लीजिए एलसीएम। 4, 5, 10। 5 से लीजिए आप, तो 4 छोड़िए, 5 1 जा, 5 2 जा। फिर 2 से लीजिए, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ये हो गया 20 एलसीएम आपका। अब 4 5 जा, 5 4 जा और प्लस 10 2 जा, कितना हो गया? 5 4 9 2 11/20। 11/20 1 दिन में तीनों मिल करके इतना काम कर रहा है। अब क्या लिखेंगे आप? सिंस 11/20 पार्ट ऑफ वर्क डन बाय A प्लस B प्लस C इन 1 डे, तो कहता है कि काम पूरा कितने दिनों में कर? देयरफॉर वन वर्क मतलब होल वर्क, इसको 1 वर्क बोलते हैं। कितने दिन में होगा? 1 डिवाइडेड बाय इतना। अब ये क्या होगा? 20 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे रह जाएगा। अब इसको आप 20 बाय इतना डेज कहेंगे। इसको थोड़ा डिवाइड कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो 20 को आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11 और 9, तो आप कह सकते हैं 19/11। वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि अगर इम्प्रॉपर में है तो छोड़ दीजिए, अगर नहीं मिल रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको डिवाइड करके आप चेक कर ले। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर, ये डेज होगा आंसर। नेक्स्ट सवाल, देखिए नोट कीजिए इसको। राहुल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज मानिक एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सचिन टू कंप्लीट अ जॉब। इफ वर्किंग टुगेदर they can complete the job in 4 days. Find the time taken by each of them separately. आप सवाल नोट करें, फिर मैं बताता हूं। आपको पूछा क्या है कि सबसे पहले आप क्या मान लेते हैं कि राहुल को कितना टाइम लगा, ये नहीं पता, और राहुल से रिलेशन बताया जा रहा है कि राहुल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज मानिक एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सचिन, लेकिन राहुल का ही नहीं पता। तब आप क्या करते हैं? लेट
राहुल टेक्स एक्स आवर्स, ये सारे काम आर में हो रहे हैं, और अगर डेज में हो रहा है तो डेज मान लीजिए, टेक्स इतना डेज, ठीक है। अब राहुल अगर इतना तो मानिक कितना, मानिक टेक्स हाउ मच, x/2, एंड सचिन x/3। अब देखिए राहुल एक दिन में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, राहुल प्लस मानिक प्लस सचिन, 1 डे वर्क। कितना, ये x है तो 1/x, ये x/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/x, ये x/3 है तो 3/x। ये एक दिन का तीनों मिलकर के काम हो गया। अब क्या करेंगे आप, तीनों को एलसीएम लीजिए तो x है, बड़ा आराम से हो जाएगा, 1 + 2 + 3 तो कितना हो गया, 5 × 6 6/x। तीनों मिल के काम खत्म कर रहा है 6/x में। आगे बढ़ते हैं। अब 4 दिन तक उन लोगों ने क्या किया है, काम साथ साथ किया है, तो 4 दिन का काम निकाल लीजिए। ये तो एक दिन का हो गया, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 × 6/x, और वो काम पूरा हो रहा है होल वर्क, तो कितना हो गया, 24/x = 1, यानी x = हो गया 24 डेज। अब अगर 24 डेज x का निकल गया तो अब सबका निकाल लीजिए आप। ये 24 दिन में करता है कौन, राहुल, तो दूसरा क्या है, मानिक कितना, x/2 यानी 24/2, ये 12 दिन में कर देगा। तीसरा क्या है, सचिन, इसका कितना है, x/3 यानी कि 24/3, ये 8 दिन में काम पूरा कर देगा। यही सेपरेटली आपको निकालना था, दैट्स इट। नेक्स्ट सवाल, नंबर 4, आप नोट कीजिए इसको। A and B can do a piece of work in 9 days. B + C can do it in 12 days. A and C can do it in 18 days. In how many days will A, B and C finish it? तीनों मिला करके, वर्किंग टुगेदर एंड सेपरेटली, ये दोनों पॉइंट है। जब तीनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, और अकेला A, B, C अकेला करेगा तो वो कितने में काम करेगा। इस सवाल को आप नोट करें, उसके बाद में बना रहा हूं। देखिए पहले आप निकालिए A + B 1 डे वर्क, कितना, 9 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/9। मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 है। उसके बाद कह रहा है कि B + C 1 डे वर्क, कितना, 1/12, इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको। उसके बाद A + C 1 डे वर्क, कितना, 1/18, ये मान लीजिए। तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, A + B, B + C, A + C, ये लेफ्ट हैंड में सबको जोड़ दिया आपने, = 1/9, 1/12, 1/18, ठीक है। अब देखिए आप,
देखिए 2 टाइम्स आ रहा है ए, 2 टाइम्स बी, 2 टाइम्स सी, तो 2 कॉमन ले लीजिए आप। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर लीजिए आप एलसीएम, 9, 12 और 9, 12 और 18। तो पहले 9 से ले लीजिए, 9 1 जा, इसको छोड़िए, 9 2 जा, अब ये 2 है, अब 2 से ले लीजिए, 2 6 जा, 2 1 जा, तो 6 2 2 जा 12, 12 9 जा 108। ठीक है, अब 9 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा 12, 12 से 8 कीजिए, 8 9 और 8 18 से करिए तो 18 से कितना आएगा 6, तो ये कितना हो गया 9 से 15 12 27 बाय इतना। तीनों अगर मिल के काम करे तो हो गया 27 बाय 108। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई आप चाहे तो कर ले, तो कितना हो गया 27 बाय 108। तो आपको क्या दिख रहा है 4 जाएगा 1 बाय 4। अब वहां क्या था 2 कॉमन लिया हुआ था, तो 2 लिया था कॉमन, तो देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी, वो कितना हो जाएगा 1 बाय 4 इंटू 2, 2 यहां था तो इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में था, तो क्या हो गया आपका 1 बाय 8। तो तीनों मिलकर के 1 बाय 8 काम 1 डे करता है। तब अब क्या लिखेंगे, सिंस 1 बाय 8 वर्क इज डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे, देयरफॉर होल वर्क मतलब 1 वर्क डन कितना 1 डिवाइड बाय 1 बाय 8, यानी 1 इंटू 8 बाय 1, यानी कि 8 दिन में यह काम पूरा हो जाएगा तीनों मिल करके। अब क्या निकालना है आपको, सेपरेटली एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना, तीनों का ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का मिला के और माइनस बी प्लस सी, ये मालूम है आपको बी प्लस सी वर्क, तो कितना है ये आपका 1 बाय 8 है, और बी प्लस सी 12 दिन में करता है, ये हो गया। तो ये किसका निकला, खाली ए का निकला। तो आप फिर 12 8 का एलसीएम लीजिए, 8 और 12, तो 4 से 24, यानी कि 1 बाय 24। तब ये कितने दिनों पूरा करेगा, 1 बाय 24 वर्क is done by A in 1 day. Therefore, whole work, one work is done by 1 divided by 1 by 24 is equal to 1 into 24 by 1, that is 24 days. ये निकल गया आपका A का सेपरेटली। उसके बाद अब निकालना है आपको B का, तो B is 1 day वर्क कितना, ए प्लस बी प्लस सी, सीज 1 डे वर्क, और माइनस कितना करेंगे आप, ए प्लस सीज 1 डे वर्क। क्यों भाई, ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस सी घटाएंगे तो बी ही बचेगा ना। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का आपको मालूम है कितना 1 बाय 8, और ए प्लस सी का दे रखा है 18 दिन में काम करता है पूरा, तो एक दिन में करेगा 1 बाय 18। अब इसको क्या करेंगे, फिर आप 8 और 18 का एलसीएम लीजिए, तो 2 से जाएगा, 2 4 जा, 2 9 जा, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, 72,
अब इसको कीजिए, 72 को 8 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 9 8 जा, और इससे कीजिए तो आएगा 4, तो हो गया 5/72। फिर कहिए आप, सिंस 5/72 वर्क इज डन इन 1 डे, देयरफॉर होल वर्क कितने दिन में, 1 डिवाइडेड बाय 5/72 इज इक्वल टू 1 इंटू 72/5 डेज। इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए, अगर इम्प्रॉपर है तो ठीक है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 72/5 इज इक्वल टू 14 2/5 डेज। ये निकल गया आपका। अब बचा कौन, बचा सी। अब लिखिए, सी इज 1 डे वर्क, कितना, A प्लस B प्लस C 1 डे वर्क, माइनस कितना करेंगे आप, A प्लस B का कर दीजिए, C का निकालना है तो। अब देखिए ये कितना है, तीनों का मिला करके कितना था, तीनों का मिला करके 1/8, और वो अकेला कितने में करता है, 9। ले लीजिए, इसका कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम हो गया 72, और 9 - 8 इज इक्वल टू 1/72। अब 1/72 निकल गया, अब उल्टा कर दीजिए, 72 डेज में ये अकेला कर लेगा काम, ठीक है। तो ये 72 इसका हो गया सेपरेटली। प्लीज रिमेंबर टू like and subscribe the channel. Thanks a lot. God bless you.